नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपका अपना भाई एन कमल। मैं मौजूद हूं बरौनी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सिसवा पंचायत में। आप देख रहे हैं यहां पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और जिसमें ज़िले की कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया और उन 16 टीमों के टूर्नामेंट में आज कुल 15वां मैच जो है फाइनल मैच खेला जा रहा है। इस फाइनल महामुकाबले में 2 टीमों ने लीग मैच, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल को जीतते हुए फाइनल में स्थान पक्का किया। उनमें 2 टीमों का नाम है, एक रमदीरी की नीलेश 11 की टीम है और दूसरी सिंघौल की टीम है। तो दोनों ही टीम ने फाइनल में कई अच्छी टीमों को मात देते हुए फाइनल में अपना जगह बनाया और आज इस फाइनल महामुकाबले में टॉस जीतकर रमदीरी की टीम ने, आप देख सकते हैं, रमदीरी की टीम ने यहाँ पर कुल कितने रनों का स्कोर खड़ा किया है? 102 रनों का स्कोर खड़ा किया है और फाइनल महामुकाबले में 103 रनों का लक्ष्य दिया है सिंघौल टीम को। आइए यहाँ के एम्पायर महोदय से जानने का प्रयास करेंगे। इन्होंने सारे मैच को नज़दीक से देखा है, जाना है, परखा है और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस हद तक यह स्कोर यहाँ पर सेफ माना जा सकता है। इस फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं बीटी न्यूज़ को शुक्रिया अदा करता हूँ। एक छोटी सी बस्ती में आज एन कमल भैया आए हैं और मुझे बहुत उम्मीद से इनसे कि सेमीफाइनल से ही आएंगे, लेकिन आज फाइनल आए, इनके लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। और रह गई बात 102 रन के स्कोर की बात कर रहे हैं भैया, तो 102 रन यहाँ पे सेफ बिल्कुल नहीं है। प्रयास है, क्रिकेट है भैया, लेकिन हमें जो लग रहा है कि 10 से 12 ओवर के बीच सिंघौल की टीम इससे विजय प्राप्त कर लेगी और अच्छी टूर्नामेंट प्रतियोगिता में अब तक तो मैं जब से यहाँ पे टूर्नामेंट देख रहा हूँ 102 का स्कोर बिल्कुल सेफ यहाँ दिख नहीं रही है। अभी तक जो 16 टीमों का मैच हुआ है उसमें सबसे लो स्कोरिंग मैच अभी है। बिल्कुल, अभी 102 रन बिल्कुल लो स्कोर आज का ही है और इससे पहले अभी तक लो स्कोर 102 कभी बना ही नहीं है। एक चीज़ जानने का प्रयास करूंगा, आपने यहाँ पर सारे मैच को करीब से देखा है और जहाँ तक रमदीरी की टीम का सवाल है, इन्होंने काफ़ी अच्छी टीमों को मात देते हुए फाइनल में जगह पक्का किया है और वहीं सिंघौल की टीम ने भी अच्छी टीमों को मात देकर यहाँ पर फाइनल में स्थान पक्का किया। तो अब तक जितने मैच इन्होंने खेले उस दृष्टिकोण से क्या लगता है कि इस टूर्नामेंट में ये फाइनल मुकाबला कुछ थोड़ा सा भी कड़ा मुकाबला हो सकता है, दर्शकों को एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है? बिल्कुल भैया, ये मैं बात बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सेफ बिल्कुल मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि 102 बहुत बड़ा स्कोर बिल्कुल यहाँ नहीं है। मैं तो बताऊँ, ऐसे अगर छोटी जिस तरह से शुरू से मैच चल रही है, अगर वैसा देखा जाए तो 6 ओवर में ये सेफ स्कोर यानी विनिंग पा लेगी सिंघौल की टीम। अरे फाइनल है तो इसके लिए मैं 6 ओवर इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि फाइनल है, थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा उन्हें बॉलिंग में, क्योंकि दबाव हो सकता है, वो भी लो स्कोर समझ के रिस्क लेने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, उसके लिए शायद स्कोर लेवल करने में टाइम लगे, तो इसलिए मैं 12 ओवर दे रहा हूँ। मुझे जो लग रहा है कि विनिंग करने के लिए मुझे 2 से 3 विकेट इनका गिरेगा। मुझे जो लग रहा है कि सिंघौल की टीम 6 से 7 विकेट से जीतेगी। यहाँ का जो टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, इसमें मतलब यहाँ के ग्रामीणों का जो है काफ़ी सारा हेल्प रहा होगा निश्चित तौर पर। आप ग्रामीणों और इस क्षेत्र के वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के आयोजन जो यहाँ पर लगातार कई वर्षों से कराए जा रहे हैं, इस आयोजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरे ग्रामीणों ने हर एक साल की भांति पूरे साल 2022 की टूर्नामेंट में बहुत जोरदार स्वागत के साथ, जोरदार प्रयास के साथ स्वागत करने के लिए यहाँ पे मैदान में आया और शायद उनका प्रयास अच्छा रहा और ख़ास करके मेरे बबलू भैया जो हैं इस टूर्नामेंट में हर एक साल की भांति हर समय वो अपना छोटी सी रकम से शायद टूर्नामेंट सफल करवाते हैं और मुझे जो लगता है कि मेरे ग्रामीणों ने बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, जिसके कारण शायद टूर्नामेंट अच्छी हो रही है। आइए मिलते हैं इस टूर्नामेंट के आयोजन करता हैं बबलू जी, इनसे भी कुछ संयोजक हैं निश्चित तौर पे इस टूर्नामेंट के, इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस इतने बड़े आयोजन जो अक्सर कराए जाते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना भी अक्सर करना पड़ता है, लेकिन किस तरह का आयोजन रहा और आज जब आखिरी मैच है तो आप इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे इस छोटी सी बस्ती में बिल्कुल सुदामा के गांव में आप कृष्ण आ गए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रह गई बात टूर्नामेंट की, तो हमें गांव से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, सिर्फ हमारे गांव के बच्चे यहाँ आकर के मेहनत करते हैं। गाँव से मुझे 0% कोई भी योगदान नहीं मिलता है, सिर्फ हमारे बच्चे इतने हैं, हम बच्चे आपस में मिलकर इस टूर्नामेंट के आयोजन को सफल बनाते हैं। जहाँ तक रह गई इस बार हमारे वार्ड जो है राम कमल, इस बार वार्ड बने हैं
इन्होंने अपनी ओर से 5100 रुपया का योगदान जरूर दिया। बाकी इस गांव के जितने भी बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो भी हमें चौवन्नी योगदान नहीं मिलता है, सिर्फ हमारे गांव के बच्चे हेल्प करते हैं। और जैसे रह गए बाहर से हमारे रजनीश बाबू जिनकी ये ज़मीन है, वो आते हैं उद्घाटन में या समापन में, तो वो अपनी ओर से वो ज़रूर योगदान देते हैं। लेकिन रह गई बात, आपने पूछा ग्रामीणों के बारे में, तो मुझे ग्रामीण की ओर से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई योगदान नहीं मिलता है। हम अपने बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, आपस में बंटवारा करके हम सभी योगदान करते हैं और जो एंट्री मिलता है उसी के सहारे हम टूर्नामेंट का आयोजन करवाते हैं। और जो भी माइनस हो प्लस हो, हम सब आपस में भाई भाई मिल करके उसको पूरा कर देते हैं। ग्रामीण से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता। जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पर किस तरह की मदद आपको मुहैया करवाई गई? रह गई जनप्रतिनिधियों के बारे में आप यदि बात कर रहे हैं, तो मैंने फर्स्ट टाइम बुलाया पूर्व विधायक बोगो सिंह बाबू को, तो उन्होंने सिर्फ 2500 रुपये का योगदान दिए। उसके बाद संजीव सिंह हमारे बीच आए, उन्होंने मुझे कोई योगदान नहीं दिया और अभी तक मुझे कोई योगदान नहीं मिला। सिर्फ अभी तक मात्र हमें 2500 रुपये का योगदान मिला, जो हमारे पूर्व विधायक जी दिए, बस। जैसा कि आप देखें, इन्होंने टूर्नामेंट के योगदान के बारे में यहाँ बातचीत चल रही थी कि यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा नहीं, जब बल्कि यहाँ के बच्चों और युवाओं के द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन करवाया गया। और ख़ासकर उन जनप्रतिनिधियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के गांव में जब भी आयोजन होते हैं तो आप अपनी तरफ से कुछ मदद की मुहैया ज़रूर करवाया करें, क्योंकि इस तरह का जोश अक्सर बहुत ही कम देखने को मिलता है हमारे क्षेत्रों में कि इस तरह के युवा जो हैं हमारे बीच। आप देख सकते हैं सारे युवा इतने जोशीले हैं इस टूर्नामेंट को लेकर कि इस तरह के टूर्नामेंट में आपको मदद मुहैया करवानी चाहिए। आइए मिलते हैं विपक्षी टीम के जो अभी बैटिंग करके फाइनल के लिए जो हमने इनाम रखा हुआ था 10,000 रुपया विनिंग प्राइज़ और 5,100 रुपया रनर प्राइज़, वो सारा प्राइज़ मुझे अपने बच्चों में आपस में मिल करके ही देना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी, मैंने पहले भी कहा था, किसी भी जनप्रतिनिधि ने मुझे कोई योगदान नहीं दिया। और जहां तक रह गई सवाल कि टूर्नामेंट में लगभग 50-60 हज़ार रुपया इस बार खर्च हुआ। और एंट्री फीस जो मैंने 16 टीम को बोला, जिसमें एक ही अपनी ही टीम थी, उससे मैं एंट्री नहीं लिया। बाकी कोई टीम 2000, कोई टीम 1500, ऐसे करके लगभग 30,000 के आसपास मुझे एंट्री मिला। बाकी जो भी रकम यहाँ पर खर्च हो रहा है, हम छोटे छोटे बच्चों ही और जैसे हमारे वार्ड है, यही सब मिलकर पूरा करेंगे। जी हाँ, निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि इस तरह के टूर्नामेंट के जब भी आयोजन होते हैं तो जनप्रतिनिधियों से अक्सर बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं कि जनप्रतिनिधि आएँ और हेल्प के तौर पर यहाँ पर कुछ मदद करें, लेकिन उस तरह का यहाँ पर कोई भी मदद जो होता है वो मुहैया नहीं करवाया गया है। तो आइए अब मिलते हैं हमारे जो टीम के पहले बल्लेबाजी करके इस स्कोर का बचाव करने के लिए उतरे हैं, उन कप्तान महोदय से मिलते हैं। ये हैं हमारे रमदिरी टीम के कप्तान दीपक कलाकार जी। ये इनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस तरह के फाइनल मुकाबले में आपकी टीम ने जब सिर्फ 102 रनों का टारगेट दिया है विपक्षी टीम को, जबकि आप देख सकते हैं कि विपक्षी टीम की किस तरह की बल्लेबाजी लाइनअप है और अच्छी गेंदबाजी लाइनअप भी थी, तभी आपकी टीम में इतने कम स्कोर पर इस टूर्नामेंट के शायद सबसे लोएस्ट स्कोर रहा है इस फाइनल मुकाबले में। तो इस लक्ष्य को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं और क्या लगता है कि आप इस लक्ष्य का बचाव कर सकते हैं? सबसे पहले मैं तो BT न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो यहाँ सिसवा में कवरेज कर रहे हैं। और रही हम लोग के खेल की बात, तो मेरे बल्लेबाजों ने सही से रिस्पॉन्स नहीं किया, अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन फिर भी टोटल सही है। हम लोग चाहेंगे कि इसमें टोटल में डिफेंड कर ले। जी हाँ, अगर आपके पास वो जज्बा, वो जुनून, वो जोश है तो कोई भी स्कोर आप डिफेंड कर सकते हैं। हालांकि काफ़ी छोटा मैदान है और काफ़ी मशक्क़त और भीड़ के बाद इस तरह का मैदान अक्सर तैयार किया जाता है युवाओं के द्वारा। जिस तरह का मैदान यहाँ पर तैयार किया गया है, आउटफील्ड काफ़ी तेज़ है और विकेट जिस तरह से है, उस हिसाब से आप अपने बॉलरों से क्या उम्मीद करते हैं? शुरू में पावर प्ले में 3-4 विकेट अगर मेरे बॉलर गिरा देते हैं तो विपक्षी टीम पर प्रेशर आ जाएगा और हम लोग चाहेंगे कि अच्छी फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग करे और हम लोग मैच को जीते। जी हाँ, ये थे हमारे रमदिरी टीम के कप्तान दीपक जी और इन्होंने कहा कि इस तरह का स्कोर जो है हमारी टीम बचाव कर सकती है। हालांकि बल्लेबाज अगर कुछ बेहतर रिस्पांस करते तो कुछ बड़ा स्कोर हो सकता था। तो आइए देखते हैं सेकेंड इनिंग के बाद कि क्या होता है, क्या स्कोर का बचाव कर पाते हैं या विनर सिंघौल की टीम बनेगी। सबसे पहले आप यहाँ पे 3 घंटे का समय दिए, आपके माध्यम से हमारा जो ये इवेंट है, क्रिकेट टूर्नामेंट है, जो जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे इसका प्रचार होगा, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इस तरह का आयोजन मैं ये कहूँगा कि हर 3 महीने 4 महीने में होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी खेल तो अपनी जगह है,
सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य हिट और स्वास्थ्य तब सबका, चाहे वो बुजुर्ग हों, युवा हों या बच्चे हों। अगर इस तरह का आप लोगों की तरफ, चैनल के तरफ से इस तरह का प्रचार प्रसार हो कि स्पोर्ट्स सिर्फ यूथ के लिए नहीं है, इवन चाइल्ड एज ग्रुप के लिए है, इवन सीनियर सिटीज़न के लिए है, ताकि इससे क्या होगा कि हम लोग देखते हैं विदेशों में क्या होता है कि बहुत लास्ट मोमेंट पे मेडिसिन दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि मेडिसिन जैसे ही कुछ हुआ आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि मेडिसिन लिखना है। तो अगर हम लोग खेल को बढ़ावा देंगे, व्यायाम को बढ़ावा देंगे, योग को बढ़ावा देंगे, पर्यावरण का बढ़ावा देंगे, तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। आज 2 साल, 3 साल, 4 साल कोरोना का जो महामारी रहा, जिससे देश को इतना नुकसान हुआ, स्वास्थ्य का नुकसान हुआ, कारोबार का नुकसान हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग एक प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, ना हम लोग इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ना स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरह का आयोजन अगर पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पे हो, तो हम इस तरह एक हिट इंडिया जो बोलते हैं, फिट इंडिया देन हिट इंडिया, तो उस तरफ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले सिसवा की धरती पर आपके चैनल का आगमन के लिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। और सिसवा एक ग्रामीण एरिया है, और इस ग्रामीण एरिया में आपने देखा कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चों ने खेत को किस तरह से फील्ड का आकार देते हैं, और उसके बाद विगत 10-15 साल से यहाँ टूर्नामेंट होता है, महीनों दिन टूर्नामेंट होता है, और उसके बाद फाइनल में हम लोग आते हैं, बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं, और इससे हमारे नौजवानों के बीच काफ़ी प्रेम का प्रदर्शन यहाँ होता है। यहाँ लड़ाई झगड़ा हमारे समाज में नहीं होता है, और यहाँ जो भी टीम बाहर से आते हैं निर्विवाद रूप से यहाँ खेल का प्रदर्शन करते हैं, और हंसते हंसते आते हैं, हंसते हंसते खेलते हैं, और हंसते हंसते सिसवा से विदा लेते हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर जिस तरह का आयोजन रहा, काबिल तारीफ आयोजन हुआ है। और मैं यहाँ पर कई सालों से, कई वर्षों से जो टूर्नामेंट होते आ रहे हैं, यहाँ पर क्या एक मैदान होना चाहिए था कि नहीं? जनप्रतिनिधि जो हैं, हमारे सांसद महोदय जो हैं, उनसे क्या आप किस तरह की मांग करना चाहेंगे? यहाँ के सांसद महोदय तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन हम लोग जो छोटे बड़े यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद हैं, पंचायत समिति हम हैं, मुखिया जी हैं, और यहाँ के लोकल सरपंच हैं, वो यहाँ के नौजवान जो भी कदम आगे बढ़ाते हैं, हम लोग उनके उत्साह वर्धन में सभी लोग साथ होकर के उनका हौसला बढ़ाने का काम करते हैं।